अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, कल से मरी में साल की दूसरी बर्फबारी का आगाज हुआ, जिसके बाद स्याहों की एक बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया। लेकिन अभी स्याहों के लिए 17 मील से एक बुरी खबर है कि आप मरी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, इस सारी सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सब इंस्पेक्टर मलिक फयाज साहब। इनसे जानते हैं कि क्यों स्याहों को रोक रहे हैं और मरी में इस वक्त ट्रैफिक की और स्याहों की क्या सूरत हाल है। सर, क्यों यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है? लोग दूर दराज से बर्फबारी इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, क्यों रोका जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया। ये पिछले साल भी मैं यहाँ पे था, ये मैंने गुजारा है जो इवेंट था ना, ये मौसमियात के मुताबिक जो बर्फ़बारी वाला, तो उस वक्त जो प्रॉब्लम आई थी ना सर, वो बर्फ़ में जो लोग फंस गए थे, तो मैक्सिमम 200-250 बंदा बेचारे डेथ हो गई थी। तो उस हवाले से अभी जो ट्रैफिक प्लान बना था ना, ये 17 से 26 तारीख तक ट्रैफिक डिवर्शन प्लान बना था कि मौसम की सूरत हाल को देखते आगे इनको नहीं जाने देना, सियाह आउट सिटी वाले, सिर्फ जो प्रॉपर मतलब लोकल लोग होंगे उनको इजाज़त देनी है। तो सरेदास जो सूरत हाल है, मरी बिल्कुल स्टक हो चुकी है, वहाँ पे किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। तो अभी टूल प्लाजा भी क्लोज कर दिया उन्होंने, इस वजह से अभी ताकि किसी को अल्लाह माफ़ करे कोई हादसे से बचने से पहले बेहतर एहतियाती तदबीर के तहत हम उनको वापस भिजवा। अच्छा सर, कल शाम के करीब तकरीबन बर्फबारी का आगाज होता है, कब से ट्रैफिक जाम है और कब किस वक्त से लोगों को वापस भेजा जा रहा है? ये ट्रैफिक तो रात को चल रही थी, लेकिन ये 4 बजे डिवर्जन हमारी लगी है। ठीक है, तो अभी ये जितने लोगों की लंबी कतारें, क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद से आए, काफी दूर से बाराकाऊ से ट्रैफिक जो है वो जैम है, तो जितने लोग ये वापस जाएंगे या कुछ लोगों को छोड़ा भी जाएगा? ये नहीं, आधी से ज्यादा हमने गाड़ियों में रिमूव कर दी, वापस कर दिए। हमारे सीनियर अफसरान भी आए थे, हम सुबह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, हमें बस आवाम का तावन, अल्लाह आवाम को भी खुश रखे। हम ये कहते हैं कि मिलजुल के तावन करो ताकि अल्लाह न करे और हादसा हो, आप उधर फंस जाएंगे। बजाय फंसने से तो आप चलते रहें, अपने घरों में आराम करें, मौसम बेहतर रहता है। कुछ गाड़ियों को इस्तिस्ना मिल रहा है, ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं, किन्हें चला दिया जा रहा है? थे जो लोकल लोग थे मरी के, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी वो मोटरवे वाले ने चेकिंग शुरू की, लेकिन हमने कहा यार इससे तो ट्रैफिक चली जाएगी, 12 को से भी पीछे, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत स्लो आ गई थी, रिंग के चल रही है। उसके बाद फिर उन्होंने वो बंद कर दिया, हमने वापस कराना शुरू किया। बेहतर सर, ये मामलात अब कितने दिन रहेंगे, क्योंकि लोग एक अरसा से बर्फबारी के मुंतज़िर थे, अब शुरू हुई तो ट्रैफिक बंद होगी, ये मामलात कितने दिन रहेंगे? सरेदास तो जो इस दफ़ा इंतजामिया ने प्लान बनाया है ना, डिवर्जन प्लान, ये 26 तारीख तक है। लेकिन रात से अगर बारिश थम गई तो मौसम सुबह सूरत हाल को बेहतर हो तो इंशाल्लाह हो सकता है कोई मजीद आर्डर आ जाए। और अभी जो स्याह जो है वो मरी का रुख कर रहे हैं, घरों से अभी निकल रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बेहतर तो ये है कि फ़िलहाल तो आराम करें, क्यों जो दुश्वारी है बेचारे सुबह से लोग फंसे हैं, तो इससे बेहतर है आराम करें। जब नेक्स्ट कोई अल्लाह करे मौसम की सूरत हाल बेहतर हो तो फिर रवां दवा हो जाएं, फिर प्रॉब्लम से बचें। सर नाज़रीन, ये 17 मील का मकाम है, यहाँ से मरी का जो रास्ता है लोग स्याह जो लेते हैं। कल से बर्फबारी का आगाज हुआ, लोगों ने अपनी फैमिलीज को साथ लिया और मरी का रुख किया, जबकि इंतजामिया कल से वार्निंग्स दे रही है कि मरी जैम पैक हो चुका है, ना आए। तो अभी वीडियो के तवस्सुत से आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि जो लोग भी बर्फबारी या मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं, घर बैठकर एंजॉय करें, अपनी जान को, फैमिली की जान को रिस्क में मत डालें, क्योंकि मरी आप नहीं पहुंच सकते।